गुरु के आज्ञा के प्रभाव से प्रहलाद और ध्रुव जैसे महाभागवत जगत बंदनी हो गए। गुरु की आज्ञा जो मिली उसमें तर्क नहीं किया श्री प्रहलाद जी ने। अच्छा, प्रहलाद जी थे क्या? मनुष्य थे? नहीं। देवता थे? नहीं। अब बताओ भाई, बहुत कठोर लगेगा हम बोलेंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा। राक्षस थे। क्या थे? हिरण्यकश्यपु क्या था? राक्षस था ना। हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे तो राक्षस थे। असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी गुरु के वचनों को बिना तर्क के स्वीकार किया। आज भगवान के जितने भक्त हैं उन सारे भक्तों में सबसे पहले नंबर के भक्त कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान के 12 भक्त हैं। उन 12 भक्तों में सर्वप्रथम उनका नाम आता है, वो प्रहलाद जी महाराज हैं। प्रहलाद नारद। अच्छा, प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी महाराज। मजे की बात और सुनो, प्रहलाद के गुरु नारद जी महाराज। हमारे यहाँ कहावत है, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया। चेला 1 नंबर पे आ गया और गुरु 2 नंबर पे पहुंच गए। प्रहलाद नारद। पहले किसका नाम आता है? प्रहलाद जी का। दूसरे में नारद जी का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्याम रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। सबसे आगे पंक्ति में दिखाई देते हैं प्रहलाद जी महाराज। किसके कारण? माता पिता गुरु, इन तीनों के वचनों को बिना तर्क के स्वीकार करना चाहिए। तो ब्राह्मणों की बड़ी तर्क शक्ति तीव्र होती है, तो वो तो भगवान के सामने तर्क कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, बताइए आप लोग नाराज क्यों हो? हमने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को यदि मार ही दिया तो इसमें रुष्ट होने की क्या बात है? पंडितों ने कहा, बोले महाराज ये बताओ रावण को आपने मारा क्यों? इन राक्षसों को क्यों मारा आपने? गने को पार निशाचर जाति, ये अनगिनत राक्षसों को आपने मार दिया। कुछ आपने मारा, कुछ आपके भाई ने मारा, कुछ आपके चेला ने मिलकर के मार दिया। हनुमान जी ने तो जय सिया राम कर दिया सबके। भांति भांति से मारा, किसी को उठा के मारा, किसी को पटक के मारा, किसी को बैठा के मारा, किसी को सुला के मारा, किसी को मन पढ़ा तो रगड़ रगड़ के मारा। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां हनुमान जी ने रगड़ दिया बंदरों को, राक्षसों को। कछु मारे से कछु मर्दिश। मर्दिश, मर्दिश का मतलब रगड़ दिया शरीर में। ये विचित्र ढंग से मारा आपने। राम जी ने कहा इसलिए इनको मारा क्योंकि इनका हृदय जो था वो दूषित था, कलुषित था, मलिन था। पंडितों ने कहा बहुत अच्छी बात, मलिन हृदय था, कोई बात नहीं, आपने मार दिया। अच्छा महाराज हमको एक बात बताइए, आप हृदय मलिन था तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसी का घर गंदा रहे तो जिम्मेदारी किसकी बनती है साफ करने की? मकान मालिक की बनती है ना। आपके सड़क को सरकार साफ करवा सकती है, लेकिन आपके घर के कमरे को नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाने आएंगे? स्वच्छता अभियान चला दिया है तो उसको तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मकान मालिक अपने मकान की सफाई और स्वच्छता का ध्यान दे, ये नियम है। राम जी ने कहा बिल्कुल सही। तो बोले महाराज ये हृदय किसका घर है? आप सच बताइए हृदय किसका घर है?
आपका घर 50 हो सकता है, लेकिन भगवान का घर कहां है? एक ही जगह है। अहमात्मा गुड़ाकेश तव हृदय तिष्ठति अर्जुन। गीता में कहा हृदय। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं हृदय में वास करता हूं। मनुज रूप सचराचर, कोटि कोटि भगवान, करोड़ों मनुष्यों जीव जंतुओं के हृदय में मेरा निवास है। मैं उनके हृदय में वास करता हूं। तो बोले महाराज हृदय आपका घर है, आपको हृदय निकेत भी कहा जाता है। राम जी का एक नाम हृदय निकेत। और हृदय को चलाने वाला भी कौन है? वो मकान मालिक हृदय को चलाता है।